सीएनजी गाड़ी लेने वाले हो? कौन सी गाड़ी लोगे? भाई साहब, मार्केट में 40 से ज्यादा सीएनजी के ऑप्शन आ चुके हैं। हर एक कंपनी ने अपना सीएनजी का मॉडल लॉन्च कर दिया है। इन पूरे भीड़ में से आपके लिए सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी है, यही हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। इस पूरे 40-50 गाड़ियों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट होगी, जो माइलेज के साथ साथ आपको अच्छी सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगी, अच्छा स्पेस भी प्रोवाइड करेगी, अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करेगी और अपने प्राइस को कंप्लीटली जस्टिफाई भी करेगी। तो हमने कोई भी गाड़ी अगर उठा ली सिर्फ माइलेज को देख के, तो आने वाले समय में रिग्रेट कर सकते हैं कि हमने थोड़ा सोचा होता तो हमको माइलेज के साथ सेफ्टी भी मिल जाती, थोड़े बहुत ज्यादा फीचर्स भी मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा कंफर्ट और स्पेस भी मिल जाता। तो यही हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं उन 10 गाड़ियों के बारे में जो सीएनजी सेगमेंट में आज की डेट में सबसे बेस्ट है। सो बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते कंटेंट की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। अगर आप सीएनजी कार लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में भी ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करने वाला है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल 1 सेकंड का टाइम आपका लेगा, लेकिन ये हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए ऐसे और यूजफुल कंटेंट बनाने में। तो रिक्वेस्ट करूंगा 1 सेकंड का टाइम निकाल के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हम सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सीएनजी कार अगर आप फैमिली के लिए लेने वाले हो तो कोई भी सीएनजी बायर सीएनजी कार लेता इसलिए है क्योंकि सीएनजी सस्ती है, सीएनजी का रनिंग कॉस्ट कम पड़ता है, सीएनजी में माइलेज आपको ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहले चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है माइलेज, और सिर्फ माइलेज को देख के काफी सारे लोग सीएनजी कार आज की डेट में परचेस कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, हम सीएनजी कार में अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, आपके बीवी बच्चा आपके साथ ट्रैवल करते हैं, आपके पेरेंट्स उसमें होते हैं, तो केवल माइलेज आपकी प्रायोरिटी होना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी माइलेज को ही जानी चाहिए अगर आप सीएनजी कार लेते हो तो, लेकिन माइलेज के साथ साथ आपको गाड़ी की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी के कंफर्ट का भी ध्यान रखना चाहिए और गाड़ी में कितना आपको स्पेस मिलता है वो भी आपको कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि आप जब भी कोई लंबा ट्रैवल करते हो तो स्पेस और कंफर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, और हाईवे पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाड़ी की सेफ्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इन्हीं सब पैरामीटर्स को हमने ध्यान में रख के टॉप 10 का लिस्ट बनाया है, जिसमें जो भी गाड़ियां जिनकी सेफ्टी रेटिंग 3 से कम है उन गाड़ियों को हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। तो हमने लिस्ट कैसे बनाया आपको एक शॉर्ट में समराइज कर देता हूं। सबसे पहले सबसे बेस्ट माइलेज देने वाली गाड़ियां ऑब्वियसली, उसके बाद सबसे कम प्राइस वाली गाड़ियां जो अपने प्राइस को कंप्लीटली जस्टिफाई करती है, उसके बाद गाड़ी का स्पेस और कंफर्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, और गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग, जिन गाड़ियों का सेफ्टी रेटिंग 3 से ऊपर है हमने सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को यहाँ पे कंसिडर किया है। तो ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद कम से कम 30-35 गाड़ियां तो वैसे भी हट जाती है, और हमारे पास जो गाड़ियां बचती है वो गाड़ियां अपने प्राइस को कंप्लीटली जस्टिफाई करती है। अपने सेगमेंट में सबसे लोएस्ट प्राइस में वो गाड़ियां आती है, प्राइस के बदले आपको ज्यादा स्पेस, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है, और सबसे मेन चीज आपको ज्यादा बेहतर सेफ्टी भी ऑफर करती है। तो अब सीधा लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये पैरामीटर सारे समझ में आ गए, और हम आगे बढ़ते हैं अपने 10 नंबर के गाड़ी के साथ में। तो हमारे लिस्ट में जो नंबर 10 पे गाड़ी आती है वो है Hyundai की एक्स्टर। इसके अगर हम माइलेज की बात करें पर केजी तो आपको लगभग 27 का ये माइलेज दे देती है सीएनजी पर केजी पे। इसके अगर हम एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 8,55,000 से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी के हिसाब से वेरी कर सकता है, मैं यहाँ पे एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ, बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। 8,55,000 से ये गाड़ी स्टार्ट होती है, माइक्रो एसयूवी कैटेगरी में आती है। और इसकी अगर सेफ्टी की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड ये है कि 3 से 4 स्टार के बीच में इसको सेफ्टी रेटिंग मिल जाए। अब तक ऑफिशियल अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन टेंटेटिवली 3 से 4 इसको स्टार मिल सकते हैं, इसलिए गाड़ी हमारे लिस्ट में सबसे आखिर में 10 नंबर पे आती है। लेकिन जो दूसरी 30 गाड़ियां है उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ज्यादा सेफ्टी आपको प्रोवाइड करती है, और ओवरऑल सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के इस गाड़ी ने हमारे लिस्ट में 10 नंबर का रैंक हासिल कर लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की गाड़ी की तरफ। 9 नंबर पे आती है मारुति सुजुकी सेलेरियो। इसके अगर हम माइलेज की बात करें तो आपको इसमें एक्स्टर से काफी अच्छा माइलेज मिलता है, लगभग आपको 35 किलोमीटर पर केजी का आपको माइलेज मिलता है। अगर मैं प्रिसाइज माइलेज की बात करूं, क्लेम माइलेज की, तो वो है 34.43।
34.43 पर केजी का आपको यहाँ पे सीएनजी पे माइलेज मिलता है। अगर मैं एक शोरूम की बात करूं, प्राइस की बात करूं, तो 6,90,000 के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हैचबैक कैटेगरी में आती है। सेफ्टी रेटिंग की अगर बात की जाए तो इसको 3 स्टार मिले हैं ग्लोबल एनकैप में। तो ये सारे नंबर्स को ध्यान में रख के इस गाड़ी ने 9th पोजीशन हासिल किया हमारे इस लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की गाड़ी की तरफ। ये गाड़ी आपको शायद से चौंका सकती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस गाड़ी को इग्नोर किया है, लेकिन हम 2 मिनट के लिए इस ब्रांड को लोगों को साइड में रख के देख ले, प्योरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो ये गाड़ी वैसे तो बुरी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ Citroën C3X की। माइलेज की अगर हम बात करें तो लगभग 28 का आपको पर केजी माइलेज मिलता है सीएनजी में। एक शोरूम अगर प्राइस की बात करें तो 5,70,000 इसका एक शोरूम प्राइस है, 5,73,000 टू बी वेरी प्रिसाइज। हैचबैक कैटेगरी में आती है और इसको भारत एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, गाड़ी चलने में भी बेहतरीन है, राइड एंड हैंडलिंग अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी प्रोवाइड करती है। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, इसका सर्विस नेटवर्क बहुत ही लिमिटेड है, जिसके चलते टीयर 3 सिटीज में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप टीयर 1 सिटी में रहते हो तो इस गाड़ी की तरफ भी आप देख सकते हो, गाड़ी वैसे बुरी नहीं है। सीएनजी में माइलेज के साथ आपको अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा राइड एंड हैंडलिंग, अच्छी बिल्ड क्वालिटी और अच्छा स्पेस भी ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। इसलिए हमारे लिस्ट में इस गाड़ी को हमने नंबर 8 पे पोजीशन किया है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की गाड़ी की तरफ। 7 नंबर पे आती है टाटा की टिगोर। ये सब 4 मीटर सिडान सेगमेंट में आती है। अगर हम माइलेज की बात करें तो 26.50 का इसका क्लेम्ड माइलेज है पर केजी सीएनजी पे। एक शोरूम प्राइस की अगर हम बात करें तो 7,21,000 से गाड़ी का एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है। सब 4 मीटर सिडान कैटेगरी में आती है और गाड़ी सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी में काफी अच्छी है, टाटा की गाड़ी है। इसने ग्लोबल एनकैप में 4 की रेटिंग हासिल की है। सो ओवरऑल देखें तो गाड़ी अच्छी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये गाड़ी आज की डेट में थोड़ी बहुत आउटडेटेड लगने लगी है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन आप प्योरली एक अच्छी ओवरऑल गाड़ी चाहते हो तो ये गाड़ी एक बहुत ही अच्छा आपके लिए पैकेज बन सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की गाड़ी की तरफ। 6 नंबर पे अगेन टाटा की ही गाड़ी आती है। इसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, काफी इसका मतलब वेटिंग पीरियड भी बढ़ चुका है और गाड़ी ओवरऑल ऑनेस्टली बहुत अच्छी गाड़ी है। ये गाड़ी है टाटा पंच, जिसका सीएनजी वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं। माइलेज की बात करें तो 27 का माइलेज इसमें आपको मिलेगा और एक शोरूम प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 6.8 लाख से इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है। सेफ्टी की बात क्या ही करे, टाटा की गाड़ी आपको सेफ्टी तो टॉप नॉच मिलने वाली है। इस गाड़ी ने भी भारत एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है और ग्लोबल एनकैप में भी 4 to 5 स्टार एक्सपेक्टेड है। तो सेफ्टी के मामले में गाड़ी अच्छी है, माइलेज भी ठीक ठाक दे देती है और हाईवे पे ड्राइव करने के लिए फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसको आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद 5 नंबर की तरफ जाते हैं। 5 नंबर पे टोयोटा की गाड़ी आती है, जिसमें है टोयोटा की रोमियन, मतलब है अर्टिगा की बहन आप उसको बोल सकते हो, या फिर अर्टिगा ही है, लोगो चेंज करके आई है। इसमें आपको माइलेज मिलता है 26.32 का पर केजी सीएनजी पे। एक शोरूम प्राइस की अगर हम बात करें तो 11,70,000 के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है। 7 सीटर कैटेगरी में आती है। सेफ्टी रेटिंग अगर मैं बात करूं तो 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसको मिली है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो, ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है और सेगमेंट में फिलहाल इसका कोई दूसरा कंपटीशन है भी नहीं। ड्राइवर कुछ हद तक आप बोल सकते हो, लेकिन अगर हम सीएनजी की सिर्फ बात करें तो ये गाड़ी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। तो ये हो गए नंबर 5 तक की बात। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी सीएनजी की बात आती है तो मैक्सिमम आपको मारुति की ही गाड़ियां दिखेगी, लेकिन इस लिस्ट में आपको मारुति भी दिख रही है, टाटा भी दिख रही है, सिट्रोएन भी दिख रही है, टोयोटा भी दिख गई और हो सकता है और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी आ जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। मारुति की गाड़ियां सीएनजी में नो डाउट सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, लेकिन यहाँ पे हम सेफ्टी, कंफर्ट और स्पेस की भी बात कर रहे हैं, तो हमें दूसरी गाड़ियों को भी यहाँ पे कंसिडर करना होगा। तो जब हमने लिस्ट बनाया, हमने सोचा कि पूरी 10 की 10 गाड़ियां मारुति की होगी या फिर एक दूसरी टाटा की गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन इस लिस्ट ने हमको भी चौंका दिया कि ऐसे ऐसे ब्रांड्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं जिसके बारे में हम नॉर्मली सोचते नहीं है सीएनजी गाड़ी लेते वक्त। तो आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की गाड़ी की तरफ। 4 नंबर की गाड़ी की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। आप में से बहुत लोगों को पता है हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहां पे हम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके स्कूल यूनिफॉर्म्स और स्कूल बुक्स में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ पुणे में जो सीनियर सिटीजन है, अगर किसी को मंथली मेडिसिन में कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है तो ऐसे सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन में भी हम हेल्प करते हैं।
तो इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट चाहिए। कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हो। और हमने एक स्टोर लॉन्च किया है जहां पे आपको कोई भी गाड़ी की एक्सेसरी चाहिए, एकदम टायर ड्रेसर से लेके डैश कैम, टायर इन्फ्लेटर्स, परफ्यूम, हर एक चीज आपको स्टोर पे मिलेगी। आप उस स्टोर पे जाके जो कुछ भी परचेस करते हो उसका सर्टेन हमको कमीशन मिलता है, 2%, 3%, 5%, और उससे हमें जो भी रेवेन्यू मिलता है हमें हेल्प करते हैं इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी आपको एक्सेसरी अगर परचेस करनी होगी, तो मैंने लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके, या फिर पिन कमेंट भी मैंने डाला है, वहां पे आप जाके परचेस कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट से अप टू 60% का आपको डिस्काउंट मिलता है। इसमें आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की गाड़ी की तरफ। 4 नंबर पे आती है टोयोटा रूमियन की जो जो एक्चुअल शक्तिमान है, अर्टिगा। तो अर्टिगा की अगर मैं बात करूं तो माइलेज तो आपको सेम ही मिलने वाला है, 26.32 का, लेकिन इसका एक शोरूम प्राइस काफी कम है टोयोटा रूमियन से, जो कि है 10,86,000 रुपए। टोयोटा में सर्विस क्वालिटी आपको मारुति से हल्की सी बेटर मिलने वाली है, लेकिन सर्विस के मामले में मारुति भी बुरी नहीं है, लेकिन आपको जो प्रीमियम फील टोयोटा में मिलेगा वो मारुति में आपको थोड़ा बहुत कम मिलने वाला है। मैं सर्विस की बात कर रहा हूं। तो एक शोरूम प्राइस 10.86 लाख से स्टार्ट होती है। 7 सीटर गाड़ी है, ग्लोबल एनकैप में सेम यहाँ पे 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिसके चलते इस गाड़ी ने हमारे लिस्ट में 4 नंबर का पायदान हासिल किया है। इसके बाद 2 गाड़ियां हैं जो कि नंबर 3 को डिजर्व करती थी, लेकिन हमने लिस्ट में हटा दिया है, उसका रीजन भी उनको बताऊंगा। एक है ग्रैंड विटारा और दूसरी है टोयोटा हाइराइडर। दोनों भी सेम गाड़ियां हैं, लगभग 26-27 का माइलेज आपको पर केजी मिलता है। प्राइस की बात करो तो 13 लाख से लेके 13,70,000 से इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है। दोनों को ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन ये सब होने के बावजूद ये दोनों गाड़ियां हमारी लिस्ट में है नहीं, क्योंकि मारुति ने खुद एक ऐसी गाड़ी लॉन्च की है जिसके चलते ये दोनों गाड़ियां हमारी लिस्ट से बाहर हो चुकी है। वो गाड़ी कौन से हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए दोनों भी गाड़ियां टॉप 10 में नहीं आती है, क्योंकि जब भी लिस्ट आपके सामने आएगा बहुत लोग कमेंट करेंगे आप ग्रैंड विटारा भूल गए, आप टोयोटा हाइराइडर भूल गए। ये दोनों गाड़ियां डिजर्व करती है टॉप 3 में, लेकिन कुछ रीजन की वजह से हमने गाड़ियों को ऐड नहीं किया है। वो रीजन क्या है हम आगे देखेंगे और आप में से सब लोग उससे अग्री भी करेंगे। तो अब बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ। 3 नंबर पे कौन सी गाड़ी होगी, प्लीज आप गेस कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से टॉप 3 में कौन कौन सी गाड़ियां होनी चाहिए थी। 1 सेकंड का टाइम देता हूं, प्लीज कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से टॉप 3 गाड़ियां कौन सी है। आपका गेस करेक्ट होगा कि नहीं हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन जो नंबर 3 पे गाड़ी आ रही है वो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे हो सकती थी, लेकिन डेटा के हिसाब से ये गाड़ी नंबर 1 पे नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी डिजायर की। आप जब भी गाड़ी लोगे उसमें क्या होना चाहिए, अच्छी सेफ्टी होनी चाहिए, अच्छा माइलेज होना चाहिए, प्राइस कम से कम होना चाहिए, स्पेस अच्छा होना चाहिए। ये हर एक क्वालिटी इस गाड़ी में है और बहुत ही बेहतरीन है। ये सारे पैरामीटर्स में इस गाड़ी ने टॉप नॉच स्कोर किया है। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो 33.73 का माइलेज है, जो कि सेगमेंट में या फिर सीएनजी गाड़ियों में वन ऑफ द टॉप माइलेज देने वाली गाड़ी यही है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो केवल 8.79 लाख से इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है। तो प्राइस भी काफी मिनिमम रखा है, अपने प्राइस को कंप्लीटली गाड़ी जस्टिफाई करती है। सब 4 मीटर सीडन है, इसमें आपको स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है, आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है। इसी के साथ सबसे मेन चीज, मारुति की गाड़ी होने के बावजूद जिस चीज के लिए मारुति बदनाम है उसके ऊपर यहाँ पे काम किया है। ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों में भी 5 स्टार की रेटिंग इस गाड़ी को मिली है। तो सेफ्टी भी टॉप नॉच है, 5 स्टार है, स्पेस अच्छा मिलता है, माइलेज बेहतरीन मिलता है और प्राइस भी सबसे कम है। इतना सब होने के बावजूद इस गाड़ी ने नंबर 1 के रैंक को हासिल नहीं किया है। इसका रीजन क्या है आप टॉप की 2 गाड़ियों को देख के समझ जाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए डिजायर ने सब कुछ होने के बावजूद नंबर 3 तक ही अपने आप को लिमिट किया है। तो अब हम देखने वाले हैं नंबर 2 पे कौन सी गाड़ी आने वाली है। प्लीज कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी होगी। सो नंबर 2 पे जो गाड़ी आ रही है हमारे डेटा के हिसाब से वो है मारुति की ही XL6। अर्टिगा का थोड़ा बहुत मॉडिफाइड वर्जन आप इसको कह सकते हो। अगर हम माइलेज की बात करें तो 26.32 का इसका माइलेज क्लेम्ड है पर केजी सीएनजी पे। प्राइस की बात करें तो 12,53,000 में आपको ये गाड़ी स्टार्ट होती है, एक शोरूम प्राइस इसकी है। 7 सीटर आपको गाड़ी मिल जाती है। सेफ्टी रेटिंग इसको ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार की मिली है। लेकिन ओवरऑल स्पेस की बात करें तो ये डिजायर से काफी बड़ी गाड़ी है। फैमिली के लिए ज्यादा इसमें आपको कंफर्ट मिलेगा, ज्यादा आपको स्पेस मिलेगा, ज्यादा आपको लगेज कैरिंग कैपेसिटी भी मिलेगी
और ओवरऑल सारे पैरामीटर्स में ये गाड़ी डिजायर से भी ज्यादा स्कोर करती है और अपने प्राइस को जस्टिफाई भी करती है। अर्टिगा को मोस्टली हम एक टूरिस्ट व्हीकल की तरह देखते हैं, लेकिन XL6 देखने में अर्टिगा से काफी प्रीमियम भी लगती है। तो फैमिली के लिए XL6 एक अच्छा चॉइस बन जाती है और हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हमारे लिस्ट में इस गाड़ी ने नंबर 2 का रैंक हासिल किया है। अब बात करते हैं नंबर 1 पे कौन सी गाड़ी होगी। तो आखिरी बार कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से नंबर 1 पे कौन सी गाड़ी होनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से डिजायर होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो देखते हैं नंबर 1 पे कौन सी गाड़ी होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया भी होगा, गेस किए भी होंगे, और आपका गेस और डेटा क्या मैच करता है। तो देखते हैं नंबर 1 पे गाड़ी कौन सी आती है। तो यहां पर भी मारुति की गाड़ी ने ही नंबर 1 पॉइंट स्कोर किया है, नंबर 1 का रैंक हासिल किया है। वो है नन अदर देन मारुति की विक्टोरिस। तो अभी आपको रीजन पता चला होगा कि मैंने ग्रैंड विटारा और हाईराइडर को टॉप 10 में यहाँ पे जगह क्यों नहीं दी है, क्योंकि दोनों गाड़ियों का कॉम्पिटिटर खुद ही मारुति ने खड़ा किया है, जो कि है विक्टोरिस। अगर हम माइलेज की बात करें तो 27 से ऊपर इसमें सीएनजी में माइलेज मिलता है। एक शोरूम प्राइस इसकी केवल 11,50,000 के अंदर अंदर स्टार्ट होती है। सेफ्टी में इसमें ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। तो अगर मैं बात करूं हाईराइडर या फिर ग्रैंड विटारा की, सेफ्टी रेटिंग इससे कम है, 4 स्टार मिले हैं, और दोनों गाड़ियां इससे महंगी भी आती है। तो ये गाड़ी अपने प्राइस को ग्रैंड विटारा से ज्यादा जस्टिफाई करती है। ग्रैंड विटारा इसके सामने ओवर प्राइस लगती है। तो प्राइस के मामले में, स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में, वैल्यू फॉर मनी के मामले में, माइलेज के मामले में और सेफ्टी रेटिंग के मामले में ये गाड़ी बाकी सारे गाड़ियों से बेहतर यहाँ पे दिख रही है। तो ये सारे पैरामीटर्स पे नंबर 1 रैंक पे आती है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। तो ये टॉप 10 की रेटिंग आपको कैसी लगी, आपकी राय हमें प्लीज कमेंट करके बताइए। आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी इस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए थी, या फिर ऐसी कोई गाड़ी होगी जो हमने यहाँ पे मिस की है, जो कि कंसिडर करनी चाहिए थी, प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आप सीएनजी कार लेने वाले थे, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली, थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए। और आप में से अगर कोई सीएनजी कार लेना चाहता है, इस वीडियो को प्लीज उन तक आप शेयर भी कर सकते हो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।